आपका हमारे चैनल ज्ञानी हुई चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखिए, समझते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान रहेगा। तो वनस्पति विज्ञान की यह क्लास है और इसको कोशिश किया जाएगा कि एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको कवर किया जाएगा। कुछ बचेंगे तो उनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो बॉटनी की अगर डिफिनेशन समझें तो देखिए, स्टडी ऑफ प्लांट एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि पादप और उसके विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु है, बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न है। और फादर ऑफ जूलॉजी अगर पूछा जाए तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, मतलब बायोलॉजी जूलॉजी के फादर एक है अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण पूछा जाए, ठीक है, तो देखिए पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। फेनरोगेमी को देखिए और किस नाम से जानते हैं? तो स्पर्मेटोगेमी। ठीक, क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है इसमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि सीड नहीं बनते हैं। और फेनरोगेमी यानी कि बीज जो है इसमें डेवलप होते हैं, बीजों का विकास होता है। ठीक है, आप समझेंगे सबसे पहले हम लोग क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं? तो इनमें क्या होगा, बीज नहीं बनेंगे, तो इनको तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो सबसे पहले थैलोफाइटा को समझेंगे हम लोग। ठीक, थैलोफाइटा से जैसे नाम से पता चला कि थैलस, ठीक, थैलस, ठीक, तो इसको रूट, स्टेम और लीफ में क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, उसे कहेंगे थैलस, यानी कि थैलोफाइटा। जैसे कि आप एल्गी हो गया, एल्गी को आप हाथ में लो, आप क्या उसमें रूट, लीव्स और जो है स्टेम पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। एक थैलस जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसमें हम प्लांट बॉडी को क्या करेंगे, रूट, स्टेम और लीव्स में नहीं बांट सकते। और यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे फंजाई, ठीक है, और एल्गी। तो देखिए फंजाई जो है आधुनिक वर्गीकरण में नहीं शामिल है, इसीलिए हम यहाँ पर एल्गी को ही पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट को देखिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी जो है पादप जगत के उभयचर होते हैं। क्या होते हैं? पादप जगत के उभयचर होते हैं, यानी कि जैसे कि मेढक होता है पर जल थल दोनों में रह लेता है, वैसे क्या होते हैं पादप जगत के उभयचर यानी कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये पानी और थल दोनों में सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? ये रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर है, या थल में देखिए पादप जगत के क्या है, या सरीसृप जगत के उभयचर है। क्या है? सरीसृप जगत के उभयचर है। ठीक, रेप्टाइल से सरीसृप जगत के क्या है, या उभयचर है। अब फेनरोगेमी को समझेंगे। फेनरोगेमी को जिसको स्पर्मेटोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, तो यह देखिए इनके दो भाग होते हैं, दो वर्गों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी मतलब इनके ऊपर जो सीड होगा उसके ऊपर क्या होगा, कवरिंग यानी कि आवरण नहीं पाया जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, इनको देखिए नग्न बीज भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी, इनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाएगा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म यानी कि आम्लत बीजी या फिर नग्न बीजी। तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि इसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, सीधे क्या होता है सीड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और इनके बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, आवृत बीजी पौधों की बात करेंगे, तो जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, एंजियो का मतलब होता है फ्लावर्स। ठीक है, एंजियो का मतलब होता है फ्लावर्स, इसमें फूल भी पाया जाएगा। ठीक है, अगर फूल पाया जा रहा है तो इसमें फ्रूट का भी निर्माण होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? तो देखिए फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब आकर्षित भी करता है और इसमें मेल फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है, फ्रूट बनते हैं और सीड्स बनते हैं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट अगर पूछा जाए कौन है, तो वोल्फिया है। लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन है? तो रफलेसिया है। ठीक, रफलेसिया
एर्नोडिया, ठीक है, जिसको डेड मैन फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड मैन फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। और लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, ठीक, अगर यहाँ पे है लार्जेस्ट फ्लावर्स है, ठीक, फ्लावरिंग नहीं है, फ्लावर्स है, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट क्या है? तो यूकोलिप्टस, ठीक, जो कि क्या है? एंजियोस्पर्म है। लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड अगर पूछा जाए, ठीक है, सबसे बड़ा पूरे विश्व में कौन सा पौधा है? तो रेड वुड ट्री, ठीक, जो किसका है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। नेशनल फ्लावर कौन है? निलुम्बा और न्यूसीफेरा, यानी कि कमल, लोटस जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लोटस जिसको कहते हैं। और देखिए एंथोलॉजी, ठीक, एंथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फ्लावर, ठीक, जो फ्लावर का अध्ययन होता है वो एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सेक्स ऑर्गन फ्लावर में कौन कौन से होते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। मेल में आपका आता है स्टेमेन। स्टेमेन के कौन कौन से भाग होते हैं? स्टेमेन में देखिए परागकोश होता है, परागकण होते हैं, फिलामेंट होता है, ठीक है। तो परागकोश एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर परागकण भरे हुए होते हैं और यह तंतुनुमा संरचना से जुड़ा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखिए ऊपर का स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, फिर ओवरी होता है, ठीक। ओवरी के अंदर जो होते हैं ओव्यूल पाए जाते हैं और पूरी संरचना को कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं? स्त्री जननांग, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। और जो देखिए फूल होता है वह बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि द्विलिंगी होते हैं, ठीक। द्विलिंगी में क्या होगा? एक फूल होगा, ठीक, जैसे गुड़हल का फूल आपने देखा, ठीक, तो गुड़हल के फूल में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों क्या होंगे? एक ही पौधे में पाए जाएंगे, उसे कहेंगे द्विलिंगी, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी, यानी कि एक फूल में या तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है, उसे कहेंगे एक लिंगी। अब सिमेट्री कैसी होती है? सिमेट्री की बात करेंगे तो एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि त्रिज्या सममित, ठीक, त्रिज्या सममित। देखिए तो त्रिज्या सममित क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि इधर से भी काटोगे दो बराबर भागों में बटेगा, दो बराबर भागों में बटेगा। उदाहरण के लिए सरसों, धतूरा और मिर्च हो गया, ठीक, सरसों, धतूरा और क्या हो गया? मिर्च हो गया। अब देखेंगे जाइगोमॉर्फिक, यानी कि एक व्यास सिमेट्री, ऊर्ध्वाधर जब काटा जाएगा, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर इसको काटा जाता है, ठीक। और एग्जाम्पल के लिए पी हो गया, गुलमोहर हो गया, यानी कि मटर, गुलमोहर, केसिया और फलियां जो होती हैं, ठीक, वो होती हैं। और असिमेट्रिकल फ्लावर, असिमेट्रिकल फ्लावर का मतलब होता है इसमें सममित नहीं होती, किसी भी तरीके से काटोगे या बराबर भागों में नहीं बटेगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? केना है, क्या है? केना है, ठीक है। आप देखेंगे एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब होता है पुष्प दल विन्यास, ठीक, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि जो फूल की जो इकाइयां होती हैं, जैसे पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गई, ठीक है, तो इनका क्या अरेंजमेंट को कहते हैं एस्टिवेशन, यानी कि पुष्प दल विन्यास कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इपिकैलिक्स क्या होता है? तो इपिकैलिक्स जो होते हैं, इपिकैलिक्स जो होते हैं मालवेसी फैमिली में पाए जाते हैं। इपिकैलिक्स का मतलब होता है जैसे कि फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक, ये फ्लावर है, तो इसके नीचे जो ये इपिकैलिक्स, ये छोटी छोटी हरी जो पत्तियां दिखती हैं वो पाई जाती है। जैसे भिंडी में पाई जाती है, भिंडी जब देखोगे आप ऐसे भिंडी होती है, इसमें चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके लगी हुई होती है। कपास में जब कपास ऐसे खुलता है तो उसके चारों तरफ देखो बहुत टाइट टाइट कड़ी कड़ी होती है, ठीक है, तो वो होती है इपिकैलिक्स, ठीक। कोको, गुड़हल, ये इसके एग्जाम्पल है। अब पॉलिनेशन देखेंगे क्या है, ठीक, पॉलिनेशन क्या है? और यह देखिए कली को सुरक्षा भी प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। पॉलिनेशन देखिए सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक प्लांट के फ्लावर में होगा, सेल्फ मतलब खुद में ही पॉलिनेशन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? खुद में पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक प्लांट में एक प्लांट के ही फ्लावर में क्या हो रहा है? वहां पे पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और जिनेटोगेमी, ठीक। ऑटोगेमी का मतलब होता है एक ही फूल में होगा, ठीक है, एक फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, जैसे कि उसी के जो होंगे, उसी के पॉलन जो ग्रेन होते हैं वो उसी फूल की जो स्टिग्मा होंगे उससे जाकर चिपकेंगे। और जिनेटोगेमी का मतलब होता है एक प्लांट में, जैसे एक गुलाब के पौधा है, ठीक है, गुड़हल पौधा, बहुत सारे फूल लगे हैं, तो एक फूल क्या होगा? अन्य फूलों से जाकर के क्या करेगा? पॉलिनेशन करेगा, ठीक है, पॉलिनेशन होगा वहां पे। अब क्रॉस पॉलिनेशन को समझते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन देखिए दो चीजों पे होता है, दो चीजों पर निर्भर होता है, बेस्ड ऑन प्लांट्स और बेस्ड ऑन फैक्टर, ठीक है। देखिए पौधे पर होता है और उसके फैक्टर क्या है, उसके वाहक क्या है, वायु के द्वारा जैसे होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझेंगे बेस्ड ऑन प्लांट पे, तो देखिए एलोगेमी, जिसको
जीनोगेमी कहते हैं और हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। एलेनोगेमी का मतलब क्या होता है, एलोगेमी का मतलब क्या होता है, तो एक जाति के पौधे में हुआ, ठीक, एक ही जाति के पौधे होंगे, जैसे गुलाब है तो सारे गुलाब होंगे, गुड़हल है तो सारे गुड़हल होंगे, मतलब एक जाति के अन्य, जैसे खेत में बहुत सारे सरसों के पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन सरसों के पेड़ में वो मतलब एक से अलग अलग करके वह हो गए, मतलब वो खेत में पूरी जाति खड़ी है, सरसों की जाति है, तो वह किसी पौधे से जाकर के कर लेगा पोलिनेशन, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन से होता है, देखिए मानव द्वारा जैसे किया जाता है, जैसे कि देखो गोभी से, ठीक, गोभी से बंधा बना, बंद गोभी बन गई, ठीक, बंद गोभी से आगे जो है करके ब्रोकली बन गई, तो ब्रोकली क्या हो गई, एक नई स्पीसीज हो गई, ठीक, नई जाति हो गई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यह मानव द्वारा कराया जाता है, यह कृत्रिम होता है, ठीक है, यह कृत्रिम होता है। इसमें अलग अलग जातियां भी होती हैं, जैसे कि सरसों का गुड़हल में करा दिया, ठीक, ऐसे करके अलग अलग जातियों में यहाँ होता है। अब समझेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक, फैक्टर समझेंगे। फैक्टर में अबायोटिक फैक्टर यानी कि अजैविक या भौतिक घटक, और एनिमोफिल, ठीक, देखो जो आपका जैविक भौतिक घटक में देखो एनिमोफिला होता है यानी कि बाई विंड, हवा के द्वारा, और हाइड्रोफिल यानी कि बाई वाटर यानी कि पानी के द्वारा, ठीक। तो अबायोटिक में दो है। अब जब बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे, जैविक जो है घटक है उनमें कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इंटमोफिली का मतलब होता है बाय इंसेक्ट, कीड़ों के द्वारा, और अमिन्थोफिली का मतलब होता है बाय बर्ड यानी कि चिड़ियों के द्वारा, और क्रिप्टेरोफिली का मतलब होता है बाई बैट्स यानी कि चमगादड़ के द्वारा, और माल्कोफिली का मतलब होता है बाई स्नेल, घोंघा के द्वारा परागण होगा, और माइकोफिली का मतलब होता है बाई अंडे यानी कि चींटियों के द्वारा परागण होगा, और ओफियोफिली का मतलब होता है बाई स्नेक यानी कि जो सांपों के द्वारा क्या होगा, परागण होगा, ठीक है। अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन देखिए पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जहां देखिए जो ट्यूब होती है, ठीक, ओवरी की जो होती है स्टाइल होती है, ठीक, स्टाइल से जब जाएगा ओव्यूल में जाएगा, तब उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और जो पोलिनेशन ट्यूब, ठीक, पोलिनेशन ट्यूब की जो खोज है किसने की थी, तो JB-MEC ने की थी, किसने की थी, JB-MEC ने की थी। और फ्लावर से फ्रूट का निर्माण होता है, ओविल से क्या, सीड का निर्माण होता है, ठीक है। और जो ओवरी की वॉल होती है, जो ओवरी की दीवार होती है, उससे फ्रूट वॉल, ठीक है, फल भित्ति बनती है, और फल भित्ति से क्या, पेरिकार्प बनती है, क्या बनती है, पेरिकार्प बनती है। और पेरिकार्प देखिए 3 प्रकार की होती है, फल जो है फ्रूट नाम से एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप वहां जाकर के देख लेंगे तो आपका पूरा जो फल होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, तो देखिए एक टिश्यू होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो पौधे के विकास में उसे आगे पोषण देता है, ठीक है। जैसे कि आपने चना भिगोया, ठीक है, या फिर चने को बो दिया, उसके बाद क्या होता है, जो 2 पत्रों में अलग हो जाता है, बीच से क्या होता है, अंकुरण होता है, ठीक है, तो इसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है, क्या होता है, न्यूट्रिशन किससे मिलता है, तो एंडोस्पर्म से मिलता है। आप समझेंगे, ठीक, अब समझेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक, एंजियोस्पर्म देखिए 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकोटिलिडेंस और डाइकोटिलिडेंस, ठीक। मोनोकोटिलिडेंस का मतलब होता है एक बीज पत्री होता है, जैसे चना है, चना को आपने भिगोया तो देखोगे कि 2 पत्रों में खुल जाता है, ठीक है, तो वह हुआ 2 बीज पत्री, क्योंकि उसमें 2 पत्र आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मोनोकोटिलिडेंस का मतलब होता है मोनोकोट यानी कि एक बीज पत्र होगा, ठीक, क्या होंगे, एक बीज पत्र होगा, ठीक है। वन कोटिलिडेंस होता है यानी कि एक ही सीड लीव्स होती है, एक पत्ती होती है, ठीक, एक पत्र होता है, जैसे घास हो गया, और ताड़ का पेड़ हो गया, लिली हो गया, ऑर्चिड हो गया, केला हो गया, बांस हो गया, गन्ना हो गया, अनाज हो गया, ठीक, अनाज में आपका गेहूं, राई, चावल, ठीक, ये सब आ गए। और द्विबीजपत्री, ठीक है, जिसको कहा जाता है डाइकॉट कहा जाता है यानी कि द्विबीजपत्री, ठीक है। और डाइकॉट को देखेंगे, डाइकोटिलिडेंस को देखेंगे, 2 कोटिलिडेंस यानी कि 2 सीड्स लीव होंगी, दो बीज के क्या होंगे, पत्र होंगे, ठीक है, 2 बीज पत्र होंगे। बरगद हो गया, सेब हो गया, करेला, बैंगन, आम, नीम, पपीता, सोयाबीन, सूरजमुखी, मटर, दालें, मूंगफली आदि, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म को समझेंगे, क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीज, ये भी हम लोगों ने पहले समझा, ठीक है। स्टडी आप जिम्नोस्पर्म तो जिम्नोलॉजी, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, जिम्नोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जिम्नोलॉजी अगर पूछा जाए कौन है, तो चैम्बरलिन है, क्या है, चैम्बरलिन है। फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी तो पीडी डोगरा है, कौन है, पीडी डोगरा है। टर्म जिम्नोलॉजी किसने दिया था, तो थियोफ्रस्टस ने दिया था, किसने दिया था, थियोफ्रस्टस ने दिया था।
और यह प्रिमिटिव सीड प्लांट है, यानी कि प्राचीनतम बीज वाले पौधे हैं। और इसमें फ्लावर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, फ्रूट भी नहीं पाए जाते हैं। पर इसमें क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है। इसमें ओवरी भी एब्सेंट होती नहीं होती, पर इसमें ओव्यूल जो होते हैं, अंडाणु जो होते हैं, यह पाए जाते हैं। ठीक है, अंडाणु यह पाए जाते हैं। आप सोचोगे जब ओवरी नहीं होगी तो इसमें ओव्यूल कहाँ से होंगे, पर यह होता है। ठीक, ओव्यूल्स देखो इसमें बाहर ही लगे हुए होते हैं। लिविंग फॉसिल्स हैं, यानी कि जीवित जीवाश्म है, यानी कि जैसे हैं, जब से यह जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे। डायनासोर के टाइम पे भी यह बहुत ही मतलब चरम पे थे, और जैसे थे तब से तैसे ही वह है। ठीक है, और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म अगर पूछा जाए तो रेड वुड ट्री है। ठीक, जो कि हमने पहले देखा। इसकी लंबाई 400 फीट होती है। ठीक है, 400 फीट होती है। इसकी जड़ें जो होती हैं 6 फुट के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो यानी कि हम खड़े होंगे तो जड़ों के बराबर ही दिखेंगे। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पोर जो है ये जेमिया है। क्या है, जेमिया। सबसे छोटा क्या है, जेमिया है। जाइलम और फ्लोएम इसमें पाया जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम इसमें पाया जाता है। जाइलम जल का संचरण करता है और फ्लोएम फूड का। और पॉलिनेशन देखिए इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो किससे होता है, हवा द्वारा होता है। ठीक, किसके द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है। और पोलियो एम्ब्रियोनी जो होती है, इसे बहुभुजता जो होती है, सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलती है। ठीक, सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म में। ठीक, माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा होता है कवक, मतलब जड़ों में कवक होते हैं। ठीक, जड़ें और कवक दोनों वहां पे सहजीविता वाला रिलेशन दिखाते हैं। ठीक, सहजीवी होते हैं, उसको कहेंगे माइकोराइजा, कवक मूल। ठीक है, और ये कवक जो होते हैं जड़ों में गांठों जैसी संरचना में ये होते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर पाइनस ट्री में देखने को मिलेंगे। और जो आपके जो पाइनस होते हैं, ठीक है, पाइनस होते हैं, यह कहाँ, जीरोफिटिक में देखने को मिलेंगे आपको, जहाँ पानी की कमी होगी। और कोरेलॉइड फ्रूट क्या होते हैं, प्रवाल मूल में क्या होता है, जड़ प्लस साइनोबैक्टीरिया होती है। साइनोबैक्टीरिया क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, और यह भी सहजीवी संबंध को स्थापित करते हैं। और जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, दलहनी फसलों में देखने को मिलता है। ठीक, दलहनी फसलों की जड़ों में भी इसका सिम्बायोटिक जो होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। तो यह हम लोगों की बॉटनी की इंपॉर्टेंट क्लास रही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।